दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हाथ से कवि अमित शुक्ला। शब्द सांची परिवार आपके लिए लेकर के आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कहने। तालियों से एक बार स्वागत करें इस कार्यक्रम का, विशेष कार्यक्रम। तो इस विशेष कार्यक्रम वाह क्या कहने के अलग अलग एपिसोड में हम आपको कला के विभिन्न रंगों को दिखाएंगे। ऐसे चर्चित कलाकारों को लेकर के आएंगे आपके बीच सुनने और सुनाने के लिए, आनंद लेंगे, जिनको आप YouTube पर देखते हैं, सुनते हैं, जो करोड़ों व्यूज लेकर के YouTube पर घूमते हैं, जिनको हम सुनते हैं। कला के इस एपिसोड पर, वाह क्या कहने के आज के इस कार्यक्रम पर हमारे बीच कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है और हमारे बीच तीन विशेष कवि यहाँ विराजमान है। इन तीनों कवियों के लिए एक बार तालियों से स्वागत करिए। एक छोटा सा परिचय आप कवियों का। किनारे हमारे बीच जो खूबसूरत सा चेहरा, बिंद का ब्लैक डायमंड कहा जाने वाला एक कवि, जो रीवा से लेकर के बंबई तक की धूम मचाने वाला कवि है। और अभी एक उपलब्धि इनके हिस्से पर यह आई है कि इंस्टाग्राम में एक दिन में 15 मिलियन से ऊपर वीडियो वायरल होने वाला एक चर्चित कवि, एक हास्य का अद्भुत जादूगर कहा जाने वाला कवि भाई कामता माखन हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। सतना से हमारे बीच गीतों के एक प्यारे से कवि, एक मनहर कवि आदरणीय तामेश्वर शुक्ल तारक जी हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका भी अभिनंदन करिए। किनारे सीधी से चल करके, जन्मभूमि उनकी रीवा है लेकिन सीधी में पदस्थ हैं, शिक्षक हैं वो। हालांकि शिक्षक क्या है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं। दरअसल जब 30 दिन में 15 दिन कवि सम्मेलन में ही रहते हैं तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। तो ऐसे हास्य के अद्भुत कवि, जिनकी नकल की कविता, जिनकी बजरंगबली की कविता सालों पहले जब YouTube सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस समय वायरल थी, आदरणीय ब्रजेश सिंह सरल जी हमारे बीच है। जरा जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए। इन सब के बाद माइक पर खड़ा हुआ मैं भी हूं, मेरा नाम अमित शुक्ला है। एक बार तालियां बजा करके मेरा भी अभिनंदन कर दीजिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसलिए मैं अपना सम्मान स्वयं करवा लेता हूं। आइए हम पहले कवि को सुनते हैं। पहले कवि के रूप में हास्य का वो सिकंदर आपको सुनाना है जिसने करोड़ों मिलियन पहुंचे हैं, जिस रीवा में रहते हुए पूरे हिंदुस्तान में उसने नाम कमाया है। भाई कामता माखन हमारे बीच हैं। अद्भुत कवि हैं ये हमारी भाभी को रोज तंग करते थे, अक्सर तंग करते थे भाभी को हमारे। ये अक्सर, मैं जब तक कामता माखन से नहीं मिला था तब तक मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था। जब से मेरी मित्रता इनसे हुई है तो मुझे लगता है कि नहीं ऐसा कुछ होता है। तो अद्भुत ब्लैक डायमंड कभी हमारी भाभी को रोज चिढ़ाया करते थे। ये कामता भाई को आप गौर से देख सकते हैं कैमरे में, इतनी लाइटें कामता माखन के लिए ही लगाई गई हैं कि ये बराबर दिख भी सके आपको। नहीं माइक पर कई बार कभी नहीं दिखता है। इनकी भाभी को रोज अक्सर चिढ़ाते थे शादी के बाद कि तुम हमारी हिम्मत देखो, मैंने तुमको बिना देखे ही पसंद कर लिया। तुम हमारी हिम्मत देखो, मैंने तुमको बिना देखे ही पसंद कर लिया। एक दिन अंकित भाई हमारी भाभी का भी दिमाग खराब हुआ तो भाभी हमारी बोली कि तुम हमारी हिम्मत देखो, कि मैं तुमको देखने के बाद भी मना नहीं कर पाई। ऐसा अद्भुत जादूगर कवि भाई कामता माखन हमारे भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ। वाह क्या कहने के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। और अमित भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है, ईश्वर अमित भाई को भी बुलाए और बड़े सम्मान के साथ बुलाया है। हालांकि मेरा सम्मान बहुत ज्यादा पहले से भी है, अब मैं बड़ा सम्मानित आदमी हूँ। अभी जब मैं इस कार्यक्रम के लिए घर से निकल रहा था, मैं जहाँ रहता हूँ हमारे मकान मालिक हैं शर्मा जी। तो जैसे निकलने लगा इस कार्यक्रम के लिए तो शर्मा जी आ गए, बोले माखन किराया। मैंने कहा यार शर्मा जी, मैं जहां कहीं भी जाता हूं आप वही किराया लेने पहुंच जाते हो। आपको नहीं मालूम, अभी मैं यहाँ शब्द सांची कार्यक्रम में आने वाला हूं, टीवी में आऊंगा। आपको नहीं मालूम जिस दिन मैं ये टीवी में आऊंगा तो आपका नाम भी पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। शर्मा जी बोले शाम तक नहीं दिया तो वो दिन आ जाएगा। तो मेरा इतना ज्यादा सम्मान है, मैं बड़ा सम्मानित आदमी हूँ। मेरा अभी सम्मान यही हुआ सिरमौर चौराहे पे, मैंने एक ऑटो वाले को हाथ दिया, भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, उसमें पीछे एक लड़की बैठी थी, उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगा। मेरा इतना ज्यादा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया, दूसरे ऑटो वाले ने भाई साहब ऑटो रोकी, मैडम ने कहा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे, ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए,
मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी की कौड़ी की। मेरा इतना ज्यादा सम्मान है। अच्छा, ये सब सुन करके मैं टेंशन में आ गया। और आपको बता दूं टेंशन आता कैसे? सर आपके पास टेंशन ना हो तो टेंशन आ जाएगा। आता कैसे हो मैं बता रहा हूं। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अरे ऐसे साइलेंट हो गए जैसे मैं खूबसूरत नहीं हूं। मानता हूं कि गर्मी खूब पड़ रही है पर मेरी खूबसूरती का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। तुम एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा, मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। कुछ दूर जाने के बाद भाई साहब चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, मैं होने वाले बच्चे का बाप नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी पापा नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे वो किसके, और टेंशन हो गई। इतने में ये ब्रिजेश जी का फोन आया, बोले बेटा तुम्हें इतनी टेंशन है तो तुम मेरे घर आओ। मैं दादा के घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया ब्रिजेश दादा का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियां बीबी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। टेंशन समाप्त नहीं हो रही। पिछले दिनों की एक बात बता रहा हूं। मैं अपनी सखी के साथ गुजर रहा था चौराहे से। ऐसे सखी कह दिए जैसे ना रही हो। मैं अपनी सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ना, ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तब उसने बताया कि सालों तक पूजा पाठ ऐसे नहीं मिला। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाकर मैं मिला। अभी पिछले दिनों फिर थी, मैंने पूछा क्यों रहती थी? उसने कहा पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्या मांगा करती थी? बोली आपको मांगा करती थी। मैंने कहा आप तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो? बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिलेंगे तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। ओ मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए हैं। तो मेरी तरह दिख रहे आपके बीच में अगर 1-2 पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा और हल्दी नहीं लग पाती। नहीं आजकल क्रेज बहुत ज्यादा है। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कामता माखन जिनको आपने इतने आनंद के साथ आप सबने सुना। और इंसान वही है जो दूसरों को हंसा सके। इस समय पर सबसे ज्यादा मुश्किल काम है हंसना। हमारे पास सब कुछ हो गया है, यश है, पैसा है, सब कुछ है, हमने बड़ी कोठी बना ली है, धन दौलत कमा लिया है, बेटा नौकरी कर लिया, लेकिन अगर कुछ नहीं है हमारे पास तो केवल हंसने का समय नहीं है। एक आईसीयू में अस्पताल में गेट के बाहर लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, आनंद आए तो फिर कामता माखन के लिए तालियां फिर उछालिएगा। जो कैमरे के उस पार लोग देख रहे हैं और जो यहां भी बैठे हों, कि अगर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ, हमें ना खोलना पड़ता यूं। बहुत बहुत साधुवाद भाई कामता माखन को। आइए हम थोड़ा रस परिवर्तन करते हैं, गीतों की ओर चलते हैं। सतना से हमारे बीच एक मनहर गीतकार जिनको सुन करके आप झूमेंगे। चंद्रसेन विराट जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है और मैं तामेश्वर शुक्ल तारक जी को आमंत्रित करता हूं आपके बीच कि ओस को आंसू बनाया जाएगा,
गीतों के प्रखर कवि हैं आदरणीय तारक जी। ओस को आंसू बनाया जाएगा, दर्द में भी मुस्कुराया जाएगा, और जिंदगी भर की कमाई गीत है, जिंदगी भर की कमाई गीत है, अब गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा। भाई कामेश्वर, तारक जी, सपना। वाह, क्या कहने। ये सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियां मां शारदे के श्री चरणों में रख करके कुछ अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ। मेरे अंतः को सर्जना देना, मेरे अंतः को सर्जना देना, चाहे सांसें जरा घटा देना, चाहे सांसें जरा घटा देना, तुमसे विनती है शारदे मैया, मेरी कविता अमर बना देना, मेरी कविता अमर बना देना, मेरी कविता अमर बना देना। गीत की बात हुई है, प्रेम की कुछ बात करना चाहूंगा। चार पंक्तियां प्रेम के रखने का प्रयास करता हूं। एक ऐसे प्रेम की बात करना चाहता हूं कि जिस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान श्री राम को अयोध्या जैसे राजपाट को छोड़ करके वनों तक जाना पड़ गया, जंगलों तक जाना पड़ गया। वास्तव में प्रेम क्या होता है वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हमें कैसा प्रेम करना चाहिए। पुष्प पथ पर बिछा लीजिए, पुष्प पथ पर बिछा लीजिए, मन का आंगन सजा लीजिए, कि राम दौड़े चले आएंगे, राम दौड़े चले आएंगे, खुद को सबरी बना लीजिए, राम दौड़े चले आएंगे, खुद को सबरी बना लीजिए। आइए चार पंक्तियां और प्रेम की रखने का प्रयास करता हूँ। कि भोर के सच्चे ख्वाब जैसी हैं, भोर के सच्चे ख्वाब जैसी हैं, मेरे मन के हिसाब जैसी हैं, मेरे मन के हिसाब जैसी हैं, प्रेम के गीत बाँच लेता हूँ, तेरी आंखें किताब जैसी हैं, तेरी आंखें किताब जैसी हैं, तेरी आंखें किताब जैसी हैं। आइए गीत की बात हुई थी, गीत के एक दो बंद रखने का प्रयास करता हूँ और प्रेम का ही गीत पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि प्रेम मिलता नहीं मोल बाजार में, प्रेम मिलता नहीं मोल बाजार में, प्रेम मिलता नहीं मोल बाजार में, प्रेम शाश्वत है जीवन के किरदार में, प्रेम शाश्वत है जीवन के किरदार में। बंद सुनिएगा। कि मन से मन के विलय का है एहसास यह, मन से मन के विलय का है एहसास यह, और अंतः छुअन का है एहसास यह, और अंतः छुअन का है एहसास यह, प्रेम अनमोल है सारे संसार में, प्रेम मिलता नहीं मोल बाजार में, प्रेम मिलता नहीं मोल बाजार में। और अगला बंद सुनिएगा। कि व्योम का भूमि के एक छुअन की तड़प, व्योम का भूमि के एक छुअन की तड़प, और सागर से सरिता मिलन की तड़प, और सागर
से सरिता मिलन की तड़प, जैसे मछली की क्रीड़ा है नद धार में, प्रेम शाश्वत है जीवन के किरदार में, प्रेम शाश्वत है जीवन के किरदार में, प्रेम शाश्वत। और गीत का अंतिम बंद रखने का प्रयास करता हूँ। ये है अनोखा बहुत प्रेम का व्याकुल, है अनोखा बहुत प्रेम का व्याकरण, ढक सका है न कोई से आवरण, ढक सका है न कोई से आवरण। जीत में प्रेम है हार में, प्रेम शाश्वत है जीवन के किरदार में, शाश्वत है जीवन के किरदार में, प्रेम शाश्वत। और 4 पंक्तियां माँ के चरणों में रख करके मैं अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहूंगा। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं तीर्थ यात्रा कराने का प्रयास करता हूँ कि एक नाता हम निभा लेना, एक नाता हम निभा लेना, और जीवन सफल बना लेना, और जीवन सफल बना लेना। तीर्थ करना हो जब तुम्हें तारक, माँ के चरणों पे सिर झुका लेना, माँ के चरणों पे सिर झुका लेना, माँ के चरणों पे सिर झुका लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के चरणों पर पंक्तियां समर्पित करके गीत उन्होंने अपने काव्य पाठ का समापन किया। तारक जी ने माँ मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। हमारे किसी कवि ने लिखा कि माँ मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है, और उम्र भर बेटे के साथ रहने के लिए बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। तारक जी को बहुत बहुत बधाई। हालांकि जिस प्रेम की बात कर रहे थे ब्रजेश दादा, तारक भैया, वो कलयुग का प्रेम नहीं है, वो त्रेता द्वापर का प्रेम है। मैं सारी बातें संतुष्ट नहीं हूं तारक भैया से। कलयुग का प्रेम बहुत खतरनाक है। मैं जिस कवि को बुला रहा हूं उनकी भूमिका में हूं। अब वो कलयुग का प्रेम बहुत खतरनाक है। 2 आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे कि भाई कैसे आए, तो एक बोला कि साहब हम ठंड से मर के आए। दूसरे से पूछे कि तुम कैसे मर के आए, बोला साहब हम शर्म से मर के आए। बोले ठंड वाले को तो ठीक है, तुम शर्म से कैसे मरे भाई? बोला हम 4-5 दिन अपने शहर के बाहर थे। प्रेम सुनिए तारक भैया कलयुग का, आप बहुत अच्छा प्रेम सुनाए। बोले 4-5 दिन अपने शहर से बाहर थे, और जब अपने शहर में लौटे तो हम अपनी प्रेमिका के घर गए तो हमको लगा घर के अंदर कोई और है। जब दरवाजा खुला तो हमने पूरा घर खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला। तो हमको इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया। वो ठंड वाले की तरफ पूछे, बोले अब तुम भी बता दो भाई कि तुम ठंड से कैसे मरे। तो ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके पूछा। अब आपके कह के उठेंगे और मैं एक ठहाकों के कवि को आमंत्रित करूंगा। बोल ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके बोला भैया जब आप घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। बोला हाँ अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे? बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना आप शर्म से मरते और ना मैं ठंड से मरता। तालियां एक बार जोरदार बजे। हास्यव्यंग के बघेली के एक अद्भुत कवि, बघेली हमारी मातृ बोली है, और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा सुना है हमने बड़ों से कि कैटरीना कैफ दुनिया की कितनों अच्छी लेडीज हो सकती थी, लेकिन हमारे महतारी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती है। तो ये बघेली हमारी माँ है। अपने बच्चों को सब कुछ करने भेजिए, अंग्रेजी पढ़ने भेजिए, अंग्रेजी पढ़ने सिखाइए, कितनी भी भाषाएं सिखाइए, लेकिन अपने बघेली पर उनसे बात करिए, इस माँ से ममत्व मत छोड़वाइए। ये मैं चाहता हूं। बघेली के एक अद्भुत कवि आदरणीय ब्रजेश सिंह सरल जी हैं, जिनकी नकल पर और तमाम कविताएं चर्चित हैं। हम आज उनसे आनंद लेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय ब्रजेश सरल जी का बहुत धन्यवाद अमित जी। हम बघेली शुरुआत करी थे, एक भी हमका बहुत तेज खांसी आवत रहे। तो हम अपने परिवार में ठाकुरे परिवार में एक जन दादाजी से पूछन के कुछ उपाय बताओ, बहुत खांसी आवत थी। तो कहीं ऐसा करे सांस के एक पौवा चपका ले। हम कहें एक पौवा चपका ले तो हमारा खांसी चली जाई।
कहीं बतावा हम आबा दबा बगीचा सगली मिलकी है चली गए बदल जाई जीवन के रेखा एक पौआ तू लेके देखा पौए सगले बोर्ड देवावे पौए कुर्सी तक पहुंचावे पौआ के है महिमा न्यारी पौए में झुक जाए अधिकारी पौए बिल का पास करावे या ना एक और लाश करावे पौए बुद्ध विकास करावे सगले तिकड़म पास करावे सोमसुरा के नाम है पौआ सेंतिन का बदनाम है पौआ अब पैक पैक के बाद चलन तो समझा चारी धाम है पौआ सभ्यता के निशानी पौआ बुढ़ऊ के जवानी पौआ अब बामन बनिया एक न मानिस कर के कहानी पौआ कह रहा घर घर राज है पौआ सबके एक आवाज है पौआ गंगा जल के जगह घरे में बैठ बना सरताज है पौआ और नकल वाली कविता की बात होत रही और नकल शाश्वत ही कबो कौने रूप में कबो कौने रूप में हम ये खा हालांकि 1999 में लिखे रहे तब बहुत रीवा में पूरा कौन में नकल हो रही सुनी कि खुले रोज प्राइवेट स्कूल असली शिक्षा सबके भूल नकल के कारण खूब प्रचार दर पर लड़का 4000 पुरान रेट है कहे कि तुम्हें पास कराओ चाहे कौनो विधि अपनाओ भैया नकल हम खूब कराओ कुछ ले दे कॉपी बनवाओ इतने में जो पास न होवे पुनर्मूल्यांकन फॉर्म भराओ लड़का कुछ रहे सीधी कुछ रहे सतना कुछ तो रहे बिहार पटना कुछ रहे बिंदा दुए के दादा और बता मैं रही थी बांधा अपना स्कूल न पा मैं रेगुलर कैंडिडेट कहा मैं कैसे मिली जब स्कूल रटा रटावा सबके भूल इतने माँ एक समझैया कहीं पते के बाद बताई भैया नकल करे तू रेलम पेल पास हो जी है खेले नकल करे तू रेलम पेल पास हो जी है खेले खेल मगर चिकर जो आवे पही है तुरते फॉर्म भराई नहीं है ऐसे 100 नोट सबे दे भर के पेट नकल कर अब पैसा के दार मचा को राम सकल करिन पहले ने काम पहले चुटका लीन फार पॉइंट में लीन सगले डा और उत्तर लिखे आन के आन देख सूखे शिक्षा के प्राण एते में पानी मगबा में चपरासी चुटका ले धाम अब पर्यवेक्षक जो चुटका सुना में लड़के नहीं तुरंत गरिया में कहा कि बहरी निकले आज पहिए ते मूल में कहा कि बहरे निकले आज पहिए ते मूल में ब्याज जब लड़के ज्यादा कर रहा है तब शिक्षक लागे थर रहा है अब तुरंत निकली बाहर का भागे कहा परीक्षा मांगी लागे आए अब सुन ले बहिरे के हाल अब सुन ले बहिरे के हाल जहाँ से लड़का ठोंका ताल एक के पीछे 10 जना में उठो छाप नकल करवा एक के पीछे 10 जना में उठा छाप नकल करवा में पुतौ बैठ परीक्षा दे ससुर नकल के शिक्षा दे पुतौ बैठ परीक्षा दे ससुर नकल के शिक्षा दे कहा कि दूसरा लिहेदार तीसरा चौथा अगलेदार कहा कि दूसरा लिहेदार तीसरा चौथा अगलेदार तहु लिखे तदुओ का दिन है तो पहले सेट मिलाए नहीं सेट में हाँ कुछ नकल रोके का सेट में अब कुछ तरह ही पुलिस तैनात सही जगह में पुलिस की ड्यूटी जरूर लागत कुछ तरह ही पुलिस तैनात होगा चोर पुलिस के साथ पुलिसों वाले नकल करा मैं कुछ के चुटका खुद पहुंचा मैं कहा कि नाती भारी यही एक सराज एक सारी है नकल के आगे कुछ न ध्यान खाऊंदे दे खेत खरिहान कहा कि आज खूब लिखियान अथवा उसवा सब कहे कहा कि आज खूब लिखियान अथवा उसवा सब कहे और तीसर घंटी जब सुनान खाली हुई के खेत खरिहान यह देखिए अब एक ख्याल का हुई भारत के हाल यह प्रगति की सीढ़ी आए आवे वाली पीढ़ी आए अब जेखा समझे ज्ञान वह आए असली अज्ञान ऐसे हम सब नकल छोड़ के असल रूप में आई अगली सदी में सबको मिलके भारतों को और सबसे पहले पंच सरपंचन का स्वागत है पर हियन वालन का नहीं है तो जहाँ जाते तो कहीं कि हिया वालन का सुनी कौन में से स्वागत कि पूजा करें सांस सकारे और ध्यान करें उठबिन सारे और वह ध्यान में प्लान बनाए कि सिरमिट में अब राक्षसन है वस्तस के स्कूल बनी अब वो दोनों जून छनी कई दिन ये अंधेर चली दिखे चले बजरंग पुलिस का 4 डांडी लिखन था कि पुलिस करा थी निकबर धंधा ऊपर तक पहुंचावे चंदा नारा देशभक्ति जनसेवा भराई केवल अपन जेवा और खाकी वर्दी हाथ में डंडा लूटे ले गंगास पंडा हर थाने के द्वारा माही तुम्हारा फोटो महाबली दहेज की समस्या बड़ी समस्या है वहीं पर लिखे कि हिया दहेज की पावर जानी बनी विपत्ति बिटिया रानी लड़का मांगे कावासाकी फ्रिज कूलर और टीवी बाकी करत काहे फील्ड ऑफिसर अपने खेते अधिया तिहरा आन के जोते
या दहेज के चक्कर माही कब तक बपुरी अबे जली दिखे चले बजरंग बजरंग बली। सड़क के हालत में कुछ सुधार हो रहा है जब से ये ठेका में चला गया तमाम टोल लागे लाग नहीं तो कौन में स्थिति रही कि गिरन जोर भर मुड़ा फूट हाथे से जब हिंडल छूट सड़क तक है निकबर टूट ठेकेदार मचाए लूट और ठीका दे कमीशन खाए या सरकार का बेड़ सकाए वैसे का तो टीवी माही सड़क बन रही गली गली दिखे चले बजरंग बली। सलमान खान फुटपाथ पर पड़े लोगन पर गाड़ी चढ़ा दी 4 डांडी ऊँट से लिखन तक फिल्मों वाले हो गए नंगा रोज करा थे अभी दंगा संजय दत्त और सलमान रोज ले गरीबन के जान गरीब का करा थे कि हो सुबेर तक काम का भागे और रात भर या डर से जागे कि दारू पी के बियर बार से कितनी देर सलमान चली राम तुलसीदास जी रामचरित मानस की रचना का इनके समाज में कैसा आचरण करे चाहिए प्याज कौन में है कि रामायण मर्यादा भंग देख रहे सब हो के दंग राम भी अब रावण से तंग अब न हुई सत्य के जंग लक्ष्मण शूर्पणखा के संग अब भरत महा कुर्सी के रंग प्रतीकन के माध्यम से कहा गया लक्ष्मण शूर्पणखा के संग भरत महा कुर्सी के रंग और नए फैशन के टॉप स्कर्ट में बाग रही है जनक लली दिखे चले बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आदरणीय ब्रजेश सिंह सरल जी। जैसा मैंने बताया था उसी तरह ठहाकों के साथ इन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। दहेज की बात की। दहेज वास्तव में हमारे यहाँ बड़ी विकराल समस्या है। मेरी जब शादी हुई तो मेरे ससुर जी ने मुझसे पूछा कि आप ये अभी मैं गाड़ी लेकर के आया तो कामता माखन मुझसे कह रहे थे, जीत भाई कामता माखन मुझसे कह रहे थे कि अमित भाई ये गाड़ी आपने दहेज में ली है। हमने कहा कामता भाई खबरदार, मैं कवि हूं, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं, मैं दहेज में गाड़ी नहीं ले सकता था, इसीलिए मैंने अपने ससुर जी से पहले पैसे लिए और अपने से जाकर गाड़ी खरीदी। तो आनंद के साथ आइए हमारे तीनों कवियों ने आपके सामने जिस प्रकार से, अगर आपको इनका काव्य पाठ अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करिए। हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समापन की ओर, समापन तो नहीं कहेंगे, अगले तिथि की ओर पहुंचता है और अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे लेकर के नए फनकार को। आपके सामने चर्चित कलाकार होंगे जिनको आप सुनने के लिए रातों रात जागते हैं, और साथ ही उन नए प्रतिभावान कलाकारों को भी जिनको मंच अभी तक नहीं मिल रहा है, उनको भी ये शब्द सांची परिवार हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी प्रस्तुत करेगा, जिसका नाम है वाह क्या कहने। बहुत बहुत आभार।